बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। ये AFNS एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 7 है, बायोलॉजी का पोर्शन है। तो अगर आपने 6 टेस्ट जो है वो नहीं किए तो आपको वो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वेबसाइट वाले टेस्ट के भी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करनी है वो टेस्ट करने के लिए। तो पहला कमेंट भी आपने चेक कर लेना है, उसमें भी अपडेट दे दी जाएगी। तो चलें जी, यही टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एंथ्रेडियम प्रोड्यूसेस। एंथ्रेडियम जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो मेल में होता है एंथ्रेडियम प्रोड्यूसेस स्पर्म। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द जाइगोट इन मोस्ट प्लांट डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस। जाइगोट जो है वो मॉस प्लांट में डिवाइड होता है, फिर क्या प्रोड्यूस करता है डिवाइड होके? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एग्स। एग प्रोड्यूस करता है, अंडे प्रोड्यूस करता है जाइगोट जो है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी ए, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रायोफाइट्स टेक प्लेस थ्रू द। वो कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन जो है वो ब्रायोफाइट्स में जो है वो टेक्स प्लेस किस ज़रिए से होती है? डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, पोर्स इन द एपिडर्मिस। उनकी एपिडर्मिस में जो है वो पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होती रहती हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन मॉस प्लांट आर कॉल्ड। मॉस प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन सा होता है, क्या कहलाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, आर्चिगोनिया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स की एग्जांपल कौन सी है इनमें से? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, मर्चांटिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम, सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज। वो कह रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन के मुतालिक किसने पहली मरतबा जो है वो एक्सप्लेन किया था, किस साइंसदान ने? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, विलियम हार्वे ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कस किया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है हमारे पास यहाँ में से, इनमें से? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, इंसुलिन। बाकी जो है पेप्सिन, रेनिन, अमाइलोप्सिन जो है ये तीनों जो हैं वो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी जो इंसुलिन है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता डाइजेशन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट बोन इज इन दी। वो कह रहे हैं कि इंसानी जिस्म में लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो किस में होती है? तो हमारे पास किस की होती है, किस में होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, थाई की। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज़ द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है फूड में? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, सोयाबीन में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्राई इन अ ह्यूमन बीइंग। इंसानी जिस्म में कितने वर्टेब्राई मौजूद होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, 33। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि BCG जो वैक्सीनेशन है वो नए पैदा होने वाले बच्चों को दी जाती है, किन में, किस दौरानिया में? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, विद इन 48 आवर्स। 48 घंटों में जो है वो BCG वैक्सीनेशन दी जाती है जब एक बच्चा जो है वो नया पैदा होता है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाउकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ। ग्लाउकोमा जो है वो किसकी डिजीज़ है, किसको इफेक्ट करती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, आइज कोल्ड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर जो है वो किस की वजह से, किसकी पोल्यूशन की वजह से होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, कैडमियम। कैडमियम की वजह से ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डिहाइड्रेशन ह्यूमन बॉडी में किसकी वजह से होती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? वाटर की। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर की कमी होगी, पानी की कमी होगी अगर, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। अब केमिस्ट्री का पोर्शन है नेक्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। तो कैलोरी इज़ इक्वलेंट टू,
कैलोरी जो है 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी 4.184 जॉल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नेट हीट चेंज इन अ कमर्शियल केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर it is brought about in two or more different ways in one or several steps, it is known as। ये किसने कहा था, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी हैज़ेज लॉ है ये। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क इज। प्रेशर वॉल्यूम जो है वर्क वो किसके बराबर होता है, क्या होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए PdV। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का यूनिट क्या होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए इसका कैलोरी। एंथैल्पी चेंज का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बार्न-हाइबर साइकिल इज़ यूज टू कैलकुलेट। बार्न-हाइबर साइकिल जो है वो किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कैंप्स। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कैंप्स को कैलकुलेट करने के लिए बार्न-हाइबर साइकिल यूज़ होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड वाज। वो कौन सा साइंसदान था जिसने यूरिया को प्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज किया अमोनिया साइनाइड से, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी वोहलर ने जो है वो यूरिया प्रोड्यूस किया था, सिंथेसाइज किया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लैनर ट्राइएंगुलर शेप। वो कह रहे हैं कि कौन सा सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कौन सा सेट जो है वो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप रखता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास है सी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप रखते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेन नंबर वाज इंट्रोड्यूस बाय। ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट किसने दिया था, किसने इंट्रोड्यूस किया करवाया था, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी एगर ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। डबल बॉन्ड किस पर मुश्तमिल होता है, कितने बॉन्ड पर मुश्तमिल, कौन से बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 ही पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट खाली जगह ऑफ गैसोलीन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पेट्रोलियम यील्ड में कितनी होती है गैसोलीन की, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी 20%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब फिजिक्स का पोर्शन है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी लेंथ पे। सिर्फ लेंथ पे जो है वो डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एट विच प्लेस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। किस जगह पे जो है वो सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी K2। बुलंदी पर जाने से जो है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो स्लो हो जाती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन माइक्रोवेव ओवन्स हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय फिनोमिनन ऑफ। माइक्रोवेव ओवन में जो है हीट प्रोड्यूस होती है किस फिनोमिनन के ज़रिए, किन फिनोमिना के ज़रिए से, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी रेजोनेंस के ज़रिए से माइक्रोवेव ओवन में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टर्निंग ऑफ रेडियो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो इज एग्जाम्पल ऑफ। टर्निंग ऑफ रेडियो जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो हमारे पास इसका किस रेजोनेंस की एग्जाम्पल है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी FNS के रिलेटेड टेस्ट की वीडियो आए या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है या अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम बिकम 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। वो कह रहे हैं कि सेकंड पेंडुलम की जो है वो लेंथ अगर 4 टाइम्स कर दी जाए तो उसके टाइम पीरियड को क्या होगा, उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो होगा डी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी वेलोसिटी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव इज। साउंड वेव्स की कौन सी एग्जांपल है इनमें से, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए रेडियो वेव्स। रेडियो वेव जो है वो साउंड वेव्स की एग्जांपल है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी सी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंड मास इज कॉल्ड, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होती है वो किसके बराबर होती है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू जो है वो एम वी, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट, किस जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो करंट को मेजर करता है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एमीटर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो ये टेस्ट हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के लिए होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि यही जो है एमसीक्यूज़ सेम एज सेम आपके जो है वो टेस्ट में आए। यहाँ से आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल सकता है और इस तरह से आप जो है वो हाई मार्क्स भी अपने टेस्ट में हासिल कर सकते हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही सेम एज सेम जो है वो एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आएँ, तो आपको जो है फ़ायदा ज़रूर होगा इन जो है एमसीक्यूज़ से। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 36 है, यू शुड नॉट जस्ट खाली जगह हिज पॉवर्टी, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एट, यू शुड नॉट जस्ट एट हिज पॉवर्टी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, माई फ्रेंड अम्यूज्ड अस खाली जगह फनी जोक्स, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट प्रीपोजिशन है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी, विद, माई फ्रेंड अम्यूज्ड अस विद फनी जोक्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ही परसिस्टेड खाली जगह सिली आइडियाज़, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इन, ही परसिस्टेड इन सिली आइडियाज़, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड खाली जगह हिज फ्रीडम, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी डी, ऑफ, नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आई वाज एस्टोनिश्ड खाली जगह इज फेल्योर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एट, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज फेल्योर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सिनोनिम बताने हैं स्क्रम्पशियस, स्क्रम्पशियस के सिनोनिम, स्क्रम्पशियस के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में होते हैं शानदार, जो शानदार चीज़ हो उसे स्क्रम्पशियस कहते हैं, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिनोनिम मुतरादिफ होगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए, टेस्टी, तो स्क्रम्पशियस के सिनोनिम हो जाएगा एक जैसा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिनोनिम ऑफ नेक, नेक के सिनोनिम क्या होंगे, तो सिनोनिम नेक के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में होते हैं हुनर, हुनर को हम जो है वो नेक कहते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, एबिलिटी, एबिलिटी भी उसी चीज़ को कह देते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सिनोनिम ऑफ एक्सपंज इज, एक्सपंज के जो सिनोनिम होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपंज के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो कहते हैं खारिज करना, किसी भी चीज़ को खारिज करना उसे एक्सपंज कह देते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिनोनिम है हमारे पास, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इरेडिकेट, इरेडिकेट भी खारिज करना होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सिनोनिम ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो इसका जो मुतरादिफ एक जैसा लफ्ज़ होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नेटिव, नेटिव भी घरेलू होता है, डोमेस्टिक नेटिव, नेटिव जो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिनोनिम ऑफ असर्ट, असर्ट के सिनोनिम बताने हैं, असर्ट के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं दावा, दावा करना, तो असर्ट के जो सिनोनिम बनेंगे वो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्लेम, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, क्लेम भी जो है वो दावा करना होता है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनिम ऑफ बीम्यूज, बीम्यूज के एंटोनिम, बीम्यूज के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी परेशान, परेशान को हम जो है वो बीम्यूज कह देते हैं, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी सी, क्लैरिफाई, उलट बताना है क्योंकि क्लैरिफाई, क्लियर कर देना किसी चीज़ को, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एंटोनिम ऑफ इंकर, इंकर के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो, इंकर के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं लगाना, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट एंटोनिम बनेगा वो होगा हमारे पास डी ऑप्शन, अवॉइड, डी ऑप्शन लगाना और अवॉइड जो है वो अवॉइड करना, तो इसके उलट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एंटोनिम ऑफ पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल वो चीज़ होती है जो बीमारी से घिरी हुई हो, पैथोलॉजिकल उसे कहते हैं, तो हमारे पास इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, हेल्दी, वो जो है सेहतयाबी की तरफ जो हो वो हेल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसका उलट बन जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंटोनिम ऑफ अपोजिट, अपोजिट के एंटोनिम, अपोजिट के जो मीनिंग होते हैं वो हमारे पास जो उर्दू में होते हैं वो होते हैं मुनासिब,
मुनासिब को हम अपोजिट कह देते हैं, अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है, तो अपोजिट बनता है ओ से, अपोजिट है, ये मुनासिब है इसके मीनिंग। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा सी ऑप्शन, इन एप्रोप्रिएट। मुनासिब जो होता है वो अपोजिट, इन एप्रोप्रिएट मतलब नामुनासिब हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एंटोनिम ऑफ पी क्यू। पी क्यू के एंटोनिम क्या होंगे? पी क्यू के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो नापसंदीदगी का इजहार करना, उसे हम कह देते हैं, या ठेस पहुँचाना किसी को, ठेस पहुँचाना किसी को, उसको भी हम पी क्यू कह देते हैं। तो इसके एंटोनिम क्या होंगे हमारे पास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉय, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। खुशी दिलाना, पीक जो है वो ठेस पहुंचाना और जॉय जो है वो खुशी पहुंचाना, उलट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो ये था आज का टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये टेस्ट जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। आपने अब क्या करना है, आपने पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपने डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहाँ से आपने टेस्ट करने हैं जो AFNS के अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पे भी और चैनल पे भी। और दूसरी बात, आपने पहला कमेंट ज़रूर चेक करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, आपने ये ज़रूर काम कर लेने हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।